राकेश को गांव लौटे हुए 1 महीना बीत चुका था, लेकिन शापित वन में जो कुछ भी हुआ था वह अब भी उसकी आंखों के सामने घूमता रहता। उसने सोचा था कि दुल्हन की आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। सबसे पहले गांव के कुछ जानवर जंगल की ओर जाने के बाद गायब हो गए। फिर कुछ लकड़हारे जो जंगल के किनारे पेड़ काटने गए थे, डरे सहमे लौटे। उन्होंने बताया कि उन्होंने जंगल में किसी औरत की चीखें सुनी और सफेद लहंगे में एक छाया देखी जो पेड़ों के बीच मंडरा रही थी। गांव में खौफ फैल गया। सभी को लगा कि दुल्हन की आत्मा वापस आ गई है। राकेश ने तय किया कि वह दोबारा जंगल जाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। राकेश के साथ इस बार उसका दोस्त आदित्य भी था, जो शहर से आया था और हॉरर स्टोरीज का बहुत बड़ा फैन था। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती यार, आदित्य ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही दोनों जंगल में दाखिल हुए, माहौल फिर से भारी और ठंडा हो गया। टॉर्च की रोशनी भी हल्की महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे निगल रही हो। अचानक पेड़ों के बीच कुछ हलचल हुई। शायद कोई जानवर होगा, आदित्य ने कहा। लेकिन तभी खर्रर्रर्रर, एक बड़ा पेड़ अपने आप गिर गया, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। भागो, राकेश चिल्लाया। लेकिन तभी उनके सामने वही सफेद लहंगे वाली औरत आ गई। तुम फिर लौट आए? उसने एक धीमी पर भयानक आवाज में कहा। राकेश और आदित्य कांप उठे, लेकिन इस बार दुल्हन की आंखों में गुस्से के बजाय गहरा दर्द था। तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा पहले ही मुक्त हो चुकी थी, फिर तुम वापस क्यों आई? राकेश ने हिम्मत करके पूछा। दुल्हन की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगीं। मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं अब भी इस जंगल में फंसी हुई हूं, क्योंकि मेरा बदला अधूरा है। बदला किससे? दुल्हन ने धीरे धीरे जंगल के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। यही वह जगह है जहां मुझे मेरे पति ने धक्का देकर मार दिया था। राकेश और आदित्य ने कुएं में झांका। अंदर हड्डियों का ढेर पड़ा था। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे कातिल को ढूंढो और उसे सजा दो, दुल्हन की आवाज गूंजने लगी। राकेश और आदित्य तुरंत गांव लौटे और गांव के बुजुर्गों से इस कुएं के बारे में पूछताछ की। आखिरकार एक बूढ़े आदमी ने डरते डरते कहा, यह कुआं दुल्हन के पति की सबसे बड़ी सच्चाई छुपाए हुए है। राकेश ने पूछा, उसका पति कौन था? बूढ़ा आदमी कांप उठा। वह कोई और नहीं, गांव का वर्तमान जमींदार बलराज सिंह था। राकेश और आदित्य हैरान रह गए। बदला पूरा होता है अगली रात। राकेश और आदित्य जमींदार बलराज सिंह की हवेली पहुंचे। बलराज सिंह अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जब उसने उन दोनों को देखा तो उसकी आंखों में एक छिपा हुआ डर था। क्या चाहते हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। हम सच जानना चाहते हैं, राकेश ने कहा। बलराज सिंह हंसने लगा। तुम समझते हो कि वह भूत तुम्हें यहां तक ले आया? हाँ, मैंने उसे मारा था, और अगर वह वापस आई है तो मैं उसे फिर से मिटा दूंगा। तभी हवा में अचानक एक भयानक चीख गूंजी। कमरे में दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियों के शीशे टूट गए, और फिर बलराज सिंह के पीछे सफेद लहंगे वाली दुल्हन खड़ी थी। तूने सोचा था कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी? दुल्हन की आवाज गूंज उठी। बलराज सिंह कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके शरीर ने हिलना बंद कर दिया। दुल्हन ने धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ाया और चिल्लाई, अब तू भी उसी कुएं में जाएगा जहां तूने मुझे फेंका था। बलराज सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अगले ही पल वह हवा में उठा और अंधेरे में घसीटा जाने लगा। राकेश और आदित्य ने देखा कि बलराज सिंह की चीखें कुएं तक जाते जाते धीरे धीरे खामोश हो गईं, और फिर जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। राकेश और आदित्य ने चारों ओर देखा। जंगल अब भी डरावना था, लेकिन कहीं भी दुल्हन की परछाई नहीं दिख रही थी। अचानक हवा में एक धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और फिर जंगल की हवा हल्की और शांत हो गई। क्या सच में सब खत्म हो गया? गांव में अब सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब राकेश और आदित्य गांव छोड़ने लगे तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने जंगल की ओर देखा और दूर पेड़ों के बीच एक सफेद लहंगे वाली परछाई झलक रही थी। क्या दुल्हन सच में मुक्त हुई थी, या फिर कोई और शिकार बनने वाला था?